नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 प्रमंडलों की महिलाओं को देंगे मैया सम्मान योजना की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 5 प्रमंडलों की पात्र महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ देंगे और इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत 22 अगस्त को पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर में और 23 अगस्त को उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग में महिलाओं को कार्यक्रम आयोजित करके मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसके बाद 27 अगस्त को संताल परगना के दुमका, 28 को कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा एवं 30 अगस्त को दक्षिणी छोटा नागपुर के रांची में महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। अगली खबर, रांची में दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदाओं की टीम को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। तैयारी तेज। बता दें कि रांची शहर में तेजी से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही है और उसमें पूरा शहर जुट चुका है। पहले शहर में जन्मोत्सव छोटे पैमाने पर मनाया जाता था, अब इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा है। राजधानी में अलवर टेक्का चौक और मोरहाबादी मैदान दोनों ही जगह पर भव्य तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस साल भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस साल अलवर टेक्का चौक पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2 दिनों के लिए मनाया जाएगा। 26 और 27 अगस्त को कार्यक्रम किया जाएगा। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में पुलिस ने टीएसपीसी के 3 उग्रवादी को दबोचा। रांची से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये सभी उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे हुए थे। बताया जा रहा है कि रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित छापड़ बालू घाट में टीएसपीसी उग्रवादी के होने की सूचना मिलने के बाद बुढ़मू थाना और खलारी टीएसपी के द्वारा छापेमारी की गई और इसके बाद 3 उग्रवादी को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास एक कार्बाइन, मैगजीन, जिंदा कारतूस, 2 बाइक, टीएसपीसी का एक पर्चा, एक राउटर, पिट्ठू, गोली रखने का पाउच सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। अगली खबर, पूर्व डीसी छवि रंजन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से अभी नहीं निकल पाएंगे बाहर। बता दें कि राजधानी रांची से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चेसयार होम रोड की 1 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और हालांकि वो जमानत मिलने के बाद भी एक अन्य केस में जेल में ही रहेंगे। छवि रंजन को 4 मई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और बता दें कि चेसयार होम रोड की 1 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। अगली खबर, रांची में भाजपा की युवा आक्रोश रैली 23 को डीजीपी ने दिए निर्देश। बता दें कि भाजपा की युवा आक्रोश रैली 23 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में की जाएगी और राज्य के सभी जिले से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की रैली में भाग लेने की उम्मीद है। इस दौरान विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शाम सभी जिलों के एसपी एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी भी शामिल हुए। डीजीपी ने जिले के एसपी एसएसपी को विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही डीजीपी ने रांची के एसएसपी को कहा कि मोरहाबादी मैदान और मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क एवं आसपास में जमा ईंट पत्थर को हटवाएं और एसएसपी को मुख्यमंत्री आवास एवं मोरहाबादी मैदान के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती का निर्देश दिया है। अगली खबर, डीजीपी से मिला रांची प्रेस क्लब का प्रतिनिधिमंडल, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा रोकने की मांग। बता दें कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र सौंपा। डीजीपी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड में पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ के पत्रकारों ने तमाम चुनौतियों के बावजूद पूरी निष्ठा के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मान बढ़ाया। बावजूद झारखंड के पत्रकार कई समस्याओं का सामना कर रहे। पत्रकार हित में झारखंड के सभी पत्रकारों की आस्था का केंद्र बने। रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने कई समस्याओं की ओर डीजीपी का ध्यान आकृष्ट करवाया, जिसमें प्रमुख रूप से संपूर्ण झारखंड में पत्रकारों पर दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे की एसआईटी द्वारा जांच करवाकर उन्हें न्याय दिलवाने की मांग की गई। अगली खबर, टीपीसी कमांडर दिवाकर दस्ते के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, देसी कार्बाइन बरामद किया गया। पुलिस ने टीपीसी कमांडर दिवाकर गंजू के दस्ते के 3 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है, जिसमें बड़कागांव निवासी प्रकाश गंजू, हजारीबाग निवासी राहुल लहरी और रांची निवासी मोनू कुमार बड़ाई शामिल है। अगली खबर, हेमंत सरकार की वादा खिलाफी एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध रांची में 23 अगस्त को आयोजित
आक्रोश रैली को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में बैठक की गई। रागिनी ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने की अपील की। रागिनी सिंह ने कहा कि आक्रोश रैली का मुख्य उद्देश्य भ्रष्ट सरकार के खिलाफ युवाओं की आवाज को बुलंद करना है और 23 को झरिया विधानसभा से 10,000 की संख्या में युवा जन आक्रोश रैली के तहत रांची पहुंचेंगे और कहा कि 5 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने कई वादे किए थे, उनको याद दिलवाएंगे। अगली खबर, धनबाद जिला में लाल एवं ग्रीन कार्ड का कोटा फुल, 50,000 से अधिक आवेदन लंबित। धनबाद जिला की आबादी के हिसाब से अंत्योदय और लाल राशन कार्ड के अलावा मुख्यमंत्री ग्रीन राशन कार्ड का भी कोटा फुल हो चुका है। अब राशन कार्ड बनाने वाले के लिए सफेद राशन कार्ड ही एकमात्र सहारा है। सफेद राशन कार्ड के तहत लाभुकों को निःशुल्क अनाज का लाभ नहीं मिल सकता। जिला आपूर्ति विभाग के मुताबिक केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और लाल राशन कार्ड निर्माण का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है और इस कारण जिले में 50,000 से अधिक आवेदन ग्रीन राशन कार्ड के लिए लंबित हो चुके हैं और धनबाद जिला की आबादी लगभग 32 लाख के हिसाब से NFSA के तहत 4,44,000 परिवार अर्थात कुल 18 लाख सदस्य को अंत्योदय और लाल राशन कार्ड का लाभ दिया जाना है और ये कोटा पहले ही फुल हो चुका है। अगली खबर, कोविड महामारी के कारण 2020 में जब बड़ी संख्या में मजदूर झारखंड लौटे तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने मई 2020 में बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की। लॉकडाउन के बीच गांव में किसान के लिए तेजी से फलदार पौधे लगाए गए। मजदूरों को उनके घर में ही रोजगार मिला और किसानों को फलदार बागान। इसकी वजह से झारखंड में आम्रपाली समेत कई आमों की वैरायटी का उत्पादन बढ़ चुका है और किसानों की आय भी बढ़ रही है। आम, अमरूद और नींबू जैसे फलदार पौधे की बागवानी और उनकी देखभाल के लिए ग्रामीणों को सरकार मदद दे रही है। अगली खबर, धनबाद में स्कूल जाने के रास्ते ही ऐसे हैं कि बच्चों ने जूता पहनना छोड़ दिया। बारिश के दिनों में मासूम फिसलन भरे रास्तों से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं कि बच्चे उधर से जा पाए। कीचड़ से सने रास्ते में कभी उनकी पैंट स्कर्ट खराब हो रही है तो कभी पूरा यूनिफॉर्म ही गंदा हो रहा। गीली मिट्टी से स्कूल बैग को भी कभी कभार बचा नहीं पा रहे। ये हालत 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि मध्य विद्यालय पलमा, उत्क्रमित विद्यालय ढांगी, टाटा सिजुआ मध्य विद्यालय सहित करीब 50 स्कूलों की है। शिक्षा विभाग ने स्कूल भवन तो बनवा दिए लेकिन विद्यार्थी वहां पर सकुशल पहुंच पाए, इसका ख्याल किसी विभाग को नहीं आया। अगली खबर, झारखंड के अपराधी कर रहे विदेशी जालसाजों की मदद से साइबर ठगी। देश भर में साइबर अपराध के लिए झारखंड का जामताड़ा बदनाम है। जब पुलिस साइबर अपराधी की धरपकड़ के लिए जामताड़ा पहुंचने लगी तो ठगों ने भी तरीका बदल दिया। तो साइबर अपराधी विदेश में मौजूद जालसाजों एवं सहयोगियों की मदद से ठगी कर रहे। हाल के दिनों में साइबर थाना पुलिस ने जब अपराधी को पकड़ना शुरू किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जिस वेबसाइट से ठगी हुई उनके सर्वर का IP एड्रेस जापान, दुबई, हांगकांग, चीन, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और कंबोडिया के थे। इतना ही नहीं, पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए अब साइबर अपराधी दूसरे राज्य में बैंक अकाउंट खोल रहे। इसका मकसद है कि पुलिस अकाउंट को जल्दी ट्रेस नहीं कर पाए कि पैसे कहां ट्रांसफर हुए हैं। ऐसे में विदेश में जाकर इन साइबर अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, हफ्ते भर में सब साफ हो जाएगा। यह भी कहा कि कोई नया साथी मिला तो उससे हाथ मिला लेंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि अब मेरा नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो चुका है। पहले ही बता दिया कि मेरा दर्द क्या है। मेरी सोच झारखंड को आदर्श राज्य बनाने की है और यहाँ के आदिवासी और दलितों को सम्मान दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब मैं साधारण व्यक्ति था तब भी मजदूरों और अलग झारखंड के लिए लड़ता था। चंपई सोरेन ने कहा कि जब 3-4 दिन में 30-40 हजार कार्यकर्ता आ गए तो नई पार्टी बनाने में क्या परेशानी है। 7 दिनों में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार में बने रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नया अध्याय शुरू करेंगे तो एक जगह रहेंगे, न कि 2 जगह। अगली खबर, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने अपनी पार्टी के सीनियर मंत्री और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव को घेरा है। भगत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना संवैधानिक पद का उपहास है। ये भी कहा कि सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि हो सकता है लेकिन देश के किसी भी राज्य में किसी मंत्री ने आज तक अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अगर वो ही संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर किस हैसियत से मंत्री प्रतिनिधि काम करेगा और वह कहां बैठेगा? यह एक सामान्य सा सवाल है। एक सवाल के जवाब में सांसद भगत ने कहा कि उन्होंने किसी नेता के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है और न ही ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन अगर कहीं कांग्रेस के नेता के किसी कार्य से संवैधानिक पद का उपहास उड़ता है तो इसे सामने लाना चाहते हैं। अगली खबर, राज्य में पहली बार लेजर शो से दिखेगा श्री कृष्ण लीला एवं रामायण का दृश्य। दही हांडी के विजेता को मिलेंगे 1 लाख रुपए।
14 अगस्त से ही बाल गोपाल की झूलन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और रांची जिला श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के सौजन्य से इस वर्ष 24 एवं 25 अगस्त को मोरहाबादी में भव्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 24 अगस्त को बाल गोपाल राधा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होगी। वहीं 25 अगस्त को भजन संध्या श्री कृष्ण पर आधारित नृत्य मंचन और महिला पुरुष दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। अगली खबर, राज्य में 200 करोड़ रुपए से बने 40 पुल पर अप्रोच रोड नहीं बनने से सब बेकार। झारखंड के विभिन्न जिले में नेशनल हाईवे पर और प्रखंड मुख्यालय और गांव को सड़क से जोड़ने के लिए नदी नालों पर करीब 200 करोड़ की लागत से 40 से अधिक पुल पुलिया का निर्माण करवाया गया, लेकिन अफसर और इंजीनियर वहां तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाना भूल गए। पुल पुलिया का हसर देखकर कोई भी कह सकता है कि इन्हें सिर्फ कमीशन के लिए बनाया गया, क्योंकि अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। लोग कहीं कहीं बांस की सीढ़ी बनाकर ग्रामीण पुल पार कर रहे और अप्रोच रोड नहीं होने के कारण इस तरह की परेशानियां आ रही है। अगली खबर, 27% आरक्षण ओबीसी का संवैधानिक अधिकार, वैश्य मोर्चा का बड़ा ऐलान। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई और केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। संचालन प्रधान महासचिव इंदु भूषण गुप्ता ने किया और बैठक में भावी कार्यक्रम पर चर्चा की गई। जानकारी दी गई कि विगत 31 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपे गए 10 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा कर सकारात्मक पहल करने की मांग की गई है। यह निर्णय किया गया कि वैश्य सद्भावना महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा और इसकी तैयारी के लिए 30 अगस्त को भुरकुंडा में केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक सह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि 27% आरक्षण ओबीसी का संवैधानिक अधिकार है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ पारा शिक्षकों की बैठक 28 अगस्त को। पारा शिक्षकों को वेतनमान के समतुल्य मानदेय बढ़ोतरी के लिए 28 अगस्त को बैठक की जाएगी। शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ होने वाली इस बैठक में सहायक अध्यापकों के 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस दौरान वेतनमान, ईपीएफ, कल्याण कोष, अनुकंपा पर नौकरी समेत केस मामले पर निर्णय किए जाएंगे। मंत्री के साथ 14 अगस्त को भी बैठक हुई थी, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया जा पाया था। शिक्षा विभाग 2000 रुपये बढ़ोतरी करने को तैयार था, लेकिन पारा शिक्षक 5 से 6000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 81,000 के स्तर पर पहुंचा। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में बढ़त। एंटरटेनमेंट बिजनेस में एंट्री लगी जोमेटो शेयर फ्लैट। बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो 2048 करोड़ रुपए में पेटीएम के एंटरटेनमेंट और टिकटिंग बिजनेस का अधिग्रहण करेगी और इस खबर के बाद इसके शेयर में सुबह करीब 2% की तेजी के साथ खुलने की संभावना दिख रही है। अब ये 260 रुपये पर फ्लैट कारोबार कर रहा